हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये भी एक बहुत गलत जो है ना रुझान है कि हमेशा सोचेंगे तो गलत सोचेंगे। कहते हैं ना कि आपने किसी से मदद भी ले आजकल तो वो आपको इजीली नहीं मिलती, बिल्कुल। या आप बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और बीइंग अ खातून तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहला चैलेंज ही यही था कि मेरे अपने घर में अपनी फैमिली में ही ये एक्सेप्टेंस नहीं थी कि एक औरत भी बिजनेस कर सकती है या पढ़ सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो आपका प्रोडक्ट है सोच मैटर, हाउ इट्स वर्क? एशियन हमारा जो है ना एक टैबू है कि पेरेंट्स को निगलेक्ट नहीं करना। मैं कहती हूँ पेरेंट्स क्यों नहीं समझ पाते अपने बच्चों का पोटेंशियल। में हम सोशलिज्म की तरफ फोकस करेंगे। वो लोग जो सोशलाइज अपनी एक्टिविटीज़ को करते हैं, लोगों को हेल्प करने के लिए करते हैं काम, वो किस तरीके से इम्पैक्टफुल हैं हमारी इंडस्ट्री में, हमारी इकनॉमी में, हमारी कंट्री के लिए। तो उनमें से कुछ लोग जो हेल्पफुल हैं, उनमें से हमने एक शख्सियत, बेहतरीन शख्सियत को बुलाया है कि वो हमें ये बताएं ये काम किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से इम्पैक्टफुल है लॉजिस्टिक कंपनीज़ में या किसी भी इंडस्ट्री में या इकनॉमी में, किस तरीके से इम्पैक्टफुल है। तो मिस हिबा खान हमें अपनी कहानी अपनी ज़बानी बताएंगी कि ये लॉजिस्टिक में जिस तरीके से एजुकेट कर रही हैं या काउंसलिंग कर रही हैं, ये एक सोशलिज्म चला रही हैं, किस तरीके से इम्पैक्टफुल है विथ लॉजिस्टिक कंपनी। अस्सलाम वालेकुम मिस हिबा, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। आपने पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ तक जर्नी किस तरीके से आपने डील की? बेसिकली जो मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो एक लिंकेज है ना, वो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का है, जो मुझे अपनी सेल्फ असेसमेंट के थ्रू करना पड़ा, या सेल्फ मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। और मेरी जर्नी जो है ना वो 2019 से स्टार्ट हुई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, जहाँ पे मुझे अपने मुल्क के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ इस तरह का इनिशिएटिव करने का मौका मिला। मेरी जो लाइफ में जितने भी करियर काउंसलिंग के हवाले से, तो वो आपको पता है कि हमारे पास मेंटोरशिप का फुकदान है। मतलब अगर आप बात करेंगी काउंसलिंग की, तो वो ये कह देंगे कि कोई पैसे बनाने की मशीन है या नया आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो हमारे ज़माने में जब पढ़ाई हो रही थी तो इसी तरह की बात होती थी। लेकिन जब टाइम के साथ साथ बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ फीमेल, मुझे सबसे ज़्यादा ये होता था कि समझ नहीं आता था करना क्या है, आगे पढ़ना क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कुछ नहीं पता था। हमारे पास क्या गिनी चुनी फील्ड्स होती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, या फोर्सेस में चला जाए, सही है, आर्ट्स ले ली, कंप्यूटर साइंस ले ली, ऐसा ही है। लेकिन हमारे पास कोई इस बारे में डिस्कस नहीं करता कि इसके अलावा जो शोबा जाता है उसमें लोग किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। वो था पॉइंट जो मेरी पर्सनल लाइफ से ड्रैग होता हुआ मेरी प्रोफेशनल लाइफ में आया। और मैंने ये चीज़ सोची कि अगर आप मतलब जैसे मुझे अगर कोई मेंटोर नहीं मिला, या मैं मेंटोरशिप की या काउंसलिंग की मुझे ज़रूरत थी, वो मैं लोगों को प्रोवाइड करूं, सो आई बिकम द सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम दैट आई हैव फेस्ड। ओके, अच्छा, आप मुझे ये दूसरा एक मेरा क्वेश्चन है कि सोशल एंटरप्रेन्योर बहुत सुनने में आया है। जब मैंने आपका आपकी प्रोफाइल पढ़ी, आपके बारे में पढ़ा, जाना, तो आपने इसमें बड़ा अहम रोल अदा किया है। तो आप इसके बारे में बताएंगे होता क्या है, और एक सोच मैटर के नाम से आपने एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, वो क्या चीज़ है? मैं इन चीज़ों के बारे में बड़ा जानना चाहती हूँ, यानी इसमें होता क्या है? सो बेसिकली पहले मैं आपको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का वो समझाती हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली इट इज, राइट। सो देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज, एक होती है एंटरप्राइजेस और दूसरी होती है एंटरप्रेन्योरशिप। और आजकल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है। वो क्यों आ रही है? देखिए, एंटरप्राइजेस इज अ फ्रेमवर्क जिसमें बिजनेस फ्रेमवर्क होता है, वो जिसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है और आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई फैक्ट्री लगानी है या कोई ऑफिस खोलना है, वो आप काम स्टार्ट कर देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप उसके बरक्स है। वो किस तरीके से, जो एंटरप्रेन्योर है, आपके पास एक बिजनेस आइडिया आता है, तो आप अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज या अवेलेबल रिसोर्सेज, जिसको हम बर्ड इन हैंड भी कहते हैं, उन रिसोर्सेज को मद्देनज़र रखते हुए, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, लॉजिस्टिक्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट रिसोर्सेज हो, उन सबको देखते हुए आप अपना बिजनेस आइडिया स्टार्ट करते हैं और फिर टाइम के साथ स्केल अप करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइजेस, जो कि लोग जो है मिक्सअप कर देते हैं। हाँ, डिफरेंट है, राइट। इट्स डिफरेंट, लाइक इट्स नॉट बिजनेस, इट्स अ न्यू आइडिया जो कि आप जनरेट करते हैं विद रिसोर्सेज। बट एंटरप्राइजेस या बिजनेस होता है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे जो लोग काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर जिन्हें हम कह रहे हैं, बिल्कुल, एंटरप्राइजेस के लिए ये जो फर्म्स हैं ये एंटरप्राइजेस कहलाती हैं, और ये जो फर्म्स हैं ये एंटरप्रेन्योर कहलाती हैं। देखिए, एंटरप्राइजेस जो है, जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है ना, वो सारी एंटरप्राइजेस हैं। लाइक वो
प्रॉफिट बेयरिंग या प्रॉफिट के लिए ही बनी है, ठीक है। लेकिन जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रेजुअली आप जो है ना प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो थिंकिंग होती है कि जो प्रॉफिट आ रहा होता है वो वापस से आप स्पेंड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं टू एक्सपेंड और ग्रो योर बिजनेस। देन एंटरप्रेन्योरशिप अल्टीमेटली बाय टाइम वो एक बिजनेस बन जाता है। जैसे कि हम स्टार्टअप कहते हैं, ठीक है, और स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन में रखा जाता है, फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो फिर बड़ा होकर बिजनेस बन जाता है और प्रॉफिट शेयरिंग और प्रॉफिट अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, आपने एक सवाल जो पूछा था सोशल के हवाले से, तो यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि वाई सोशल एंटरप्राइजेस या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क है। इन दोनों चीज़ों के अंदर अगर आप कोई ऐसा सोशल एलिमेंट ऐड कर देते हैं जो कि आपकी सोसाइटी को सर्व कर रहा हो, यानी आप किसी भी SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर काम कर रहे हैं, या कोई ऐसा पॉइंट, जैसे आपने इन्वायरमेंट में देखा होगा कि आजकल प्रोडक्ट्स हैं वो रिसाइकेलेबल उनकी पैकेजिंग है, ये काफी चल रहा है, ग्रीन एग्जैक्टली स्ट्रैटेजीज चल रही है, सस्टेनेबिलिटी चल रही है, सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट को फ्रेंडली किया जाए, फ्रेंडली एनवायरनमेंट। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जहाँ पे ये सोशल एस्पेक्ट आ जाता है या सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट आ जाता है, तो उसको सोशल एंटरप्राइजेस उस एंटिटी को, या अगर न्यू स्टार्टअप आइडिया है तो उसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। सही। अब मुझे आप, मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि आपका बिगेस्ट मेंटोर कौन है, जिन्हें देखकर आपको ये लगा कि आपने अपनी जर्नी, लाइक आपने आगे चलना है, आपने बस बढ़ना है और कुछ ना कुछ ऐसा करना है सोसाइटी के लिए या अपने आप के लिए या अपनों के लिए या लोगों के लिए? अच्छा, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर मी, क्योंकि समटाइम्स मैं जब सोचती हूँ ना कि मेरे लिए मेंटोर कौन है, देयर आर अ लॉट ऑफ सपोर्ट। मेरे जर्नी में टाइम टू टाइम कोई ना कोई सपोर्टर रहा है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह एंड ऑल दोज पीपल एज वेल। लेकिन मेंटोर ना अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई भी नहीं मिला। एंड आई वुड से मेरा मेंटोर जो है ना वो शायद मेरा डर या वो मेरी क्यूरियोसिटी थी जो मुझे आगे बढ़ने पे मजबूर करती रही, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज सेल्फ मेड, आई कैन से काइंड ऑफ सेल्फ मेड। लेकिन आप इसको कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, सेल्फ मेड भी कहा जा सकता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह लाइक आई एम इन अ, कहते हैं ना कि आपने किसी से मदद भी ले आजकल तो वो आपको इजीली नहीं मिलती, बिल्कुल। या आप बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और बीइंग अ खातून तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं अगर आप किसी से सपोर्ट मांगने जाएं। अब ये जो आपने वर्ड खातून यूज़ किया है, तो इसी पर हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि एज अ वीमेन आपने वो कौन से चैलेंजेस फेस किए होंगे इस एंटरप्रेन्योर बिजनेस को चलाने में, जो आप कह रही हैं कि आपने एक सोशल एंटरप्रेन्योर ओपन किया है, और इसमें क्या आप वर्क कर रही हैं और क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए हैं और आपने इसे किस तरीके से ओवरकम करने के लिए वो कौन सी स्ट्रैटेजीज थी जो आपने यूज़ की? देखें, सबसे पहला चैलेंज ही यही था कि मेरे अपने घर में लाइक अपनी फैमिली में ही ये एक्सेप्टेंस नहीं थी कि एक औरत भी बिजनेस कर सकती है या पढ़ सकती है। ये सिर्फ आपकी फैमिली की नहीं, ये हमारे घर की कहानी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। इवन दो ज्यादातर ये गांव और देहातों में ज्यादा पाया जाता है, इवन तो कराची में तो फिर भी लोगों के माइंडसेट बन गए हैं कि वो अपनी वीमेंस को आगे बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप अपना बैकग्राउंड भी थोड़ा सा बताएं, क्या आप बिल्कुल यानी आई अल्हम्दुलिल्लाह बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली। मैं ये नहीं कहूँगी कि कंजर्वेटिव थे, लेकिन कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आज से अगर आप 15-20 साल पीछे चले जाएं तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि एक औरत जो है वो जाके वो टीचर या कोई ऑफिस जॉब कर सकती है, बट अपना कारोबार एक औरत कैसे चलाएगी। देन चलो फैमिली ने एक्सेप्ट किया। माई फादर इज़ माई बिगेस्ट सपोर्टर, आई वुड से कि उन्होंने हर चीज़ पे एतमाद किया कि हाँ ठीक है, अगर कह रही है तो चलो चांस देते हैं, कर लें, ठीक है। सो ही इज़ माई बिगेस्ट सपोर्टर। उनको भी, क्योंकि वो मेंटोरशिप तो वो नहीं कर पाते थे कि जो मैं करना चाहती थी वो कहते थे कैसे करोगी, मैं कहती थी करके दिखाऊंगी। पॉइंट ऐसा आया कि जब हम मार्केट में आए कि अब काम करना है, और ऑफ कोर्स मैंने जॉब से ही स्टार्ट किया, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको बैरियर्स आ जाते हैं कि एक औरत है, जॉब कर रही है, फिर आपको पता है कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट होती है, वक्त पे घर आना जाना लेट हो गई, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल, वर्क प्लेस हरासमेंट, ये सारी चीज़ें सब कुछ देखा, एक्सपीरियंस किया, और वही सारी चीज़ें जो थी एक्सपीरियंस बढ़ते 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 उसी स्पिरिट ने मुझे ये बनाया कि जो मुश्किलात मैं फेस कर रही हूँ ना वो आगे किसी औरत को फेस नहीं करनी चाहिए। सो आई माई सेल्फ ट्राई टू मेक माई सेल्फ अ मेंटोर फॉर दोज फीमेल्स और फॉर दोज किड्स, ताकि मैं उनको कुछ बेहतर बता सकूँ। बिल्कुल,
ये वाकई में इंस्पिरेशन है आपकी कि आज आप इस शो में आई हैं और इस तरह से अपने बारे में बता रही हैं। काफ़ी सारी वीमेंस आई बिलीव कि इस शो में वो आपसे बहुत इंस्पायर होंगे, उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेशन और कहीं ना कहीं हिम्मत ज़रूर मिलने वाली है कि वो I भी hope कल so. कुछ करें।